हम पढ़ रहे थे हिमालय का वर्गीकरण, और हिमालय के वर्गीकरण को हमने 3 भागों में बांटा था। उस 3 भागों में से जो पहला भाग है वो है महान हिमालय या हिमाद्री, दूसरा था मध्य हिमालय या हिमाचल, और तीसरा था शिवालिक। हम सबसे पहले बात करेंगे महान हिमालय की, जिसको आप ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। तो ये उत्तरी हिमालय वाला भाग या हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, कुछ भी कह सकते हैं, जो हिमालय रेंज है। ये देखिए, हम यहां पे इसको कच्चा चित्र बना सकते हैं। ये हिमालयन रेंज है। इसमें बेटा जो सबसे ऊपरी जो हिमालय है, जिसको हमने नंबर 1 दिया था, ये वाला, ये समझने के लिए आपको यहां पर देखना है। सबसे पहला हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी भाग, जिसे आंतरिक या वृहद हिमालय या हिमाद्री, 3 नाम, इसे आंतरिक हिमालय, या फिर वृहद हिमालय, जिसको आप ग्रेटर हिमालय कहते हैं, वृहद हिमालय, या फिर हिमाद्री भी कहते हैं। 3 नाम हो गए इसके। हिमाद्री एक सतत श्रृंखला है, एक लगातार आगे बढ़ती हुई पर्वतमाला है, पर्वतमाला का एक भाग है। यह एक सतत श्रृंखला है। ये मैंने लिख दिया। यहां 6000 मीटर से भी ऊंचे पर्वत शिखर पाए जाते हैं। 6000 मीटर से भी ऊंचाई वाले माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा आपने, K2 है ना। उसके बाद में जैसे नंगा पर्वत है, कंचनजंगा है, ये सारी बातें हैं, आगे हम पढ़ेंगे। बेटा ये जो हिमाद्री है, इसका जो क्रोड है वो ग्रेनाइट चट्टानों का बना हुआ है, और यह सदैव बर्फ से ढका रहता है। जो हिमाद्री है, हिमाद्री का क्रोड, जो भीतरी भाग है, इसका क्रोड ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, तथा यह बर्फ से ढका रहता है। हिमाद्री यह बर्फ से ढका रहता है। तो ये चीज आपको पता रखनी है। इसका क्रोड है, प्रश्न आ सकता है हिमाद्री का क्रोड किन प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, आपको पता रखना है, ग्रेनाइट से। यहां से बहुत सारी हिमानियां अर्थात बर्फ की नदियां निकलती हैं। यहां अनेक हिमानियां, बर्फ की नदियां, ग्लेशियर, बर्फ की नदियां निकलती है। हिमानी मतलब बर्फ की नदी। अब हम बात करते हैं कुछ पर्वत शिखरों की जो इस क्षेत्र में आए हुए हैं, अस्तित्व में है। लिस्ट यहां पर डिस्प्ले होगी, लेकिन कुछ नाम है, 2-3 नाम जो मुख्य रूप से हैं, हम देख लेते हैं उनको। एक तो बेटा माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर, आपको पता ही है, नहीं पता है तो ध्यान रख लेना। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये नेपाल के अंदर स्थित है। जैसे कि कंचनजंगा भारत के अंदर 8598 मीटर, कंचनजंगा भारत 8598 मीटर, और ये आपके है नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा भारत में है। एक और है आपके नंगा पर्वत, तो बहुत सारी है। नंगा पर्वत ये भी भारत के अंदर है। तो इसकी हाइट के साथ में इसकी जो लिस्ट है वो यहां पर डिस्प्ले हो गई है। आपको ये सारी लिस्ट जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है
126 मीटर दी गई है। तो ये आपको पता रखना है। जैसे मान लीजिए कि धौलागिरी है, नामचा बरुआ है, मकालू है, अन्नपूर्णा है, ये बहुत सारे नाम है इसी रेंज में, तो आपको इसको लिखना है। अब हम बात करते हैं दूसरा, इस महान हिमालय के दक्षिण में दूसरा है मध्य या निम्न हिमालय। दूसरा मध्य या निम्न हिमालय, जिसको हिमाचल भी नाम दिया गया है। ये दूसरा प्रकार। देखो बेटा, पहला हिमाद्री हो गया महान हिमालय, दूसरा मध्य या निम्न हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं। सॉरी, इसको हिमाद्री कहते हैं और इसको आपको हिमाचल भी कहते हैं। ये आपको पता रखना है। चलिए एक बार हिमाद्री को वापिस समझ लेते हैं हम। महान हिमालय पहला प्रकार हमने देखा, मैप में मैंने आपको बता दिया कच्चा चित्र बना के। हिमालय का सबसे उत्तर वाला भाग, जिसके 3 नाम है, आंतरिक हिमालय भी कह सकते हैं, वृद्ध हिमालय भी कह सकते हैं, हिमाद्री भी कह सकते हैं। यह एक सतत श्रृंखला है। यहाँ 6000 मीटर से भी ऊंचे पर्वत पाए गए हैं। इसका क्रोड जो है वो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों का बना हुआ है और ये बर्फ से ढका रहता है। यहाँ से अनेक हिमानियां निकलती हैं, उद्गम है, जहां से नदियां, हिमानियों में से नदियां निकलती हैं। कुछ पर्वत शिखरों के नाम है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या नंगा पर्वत। उनकी जो ऊंचाई है वो आपको नोट करना है। उसके बाद में हम दूसरा बात करते हैं मध्य हिमालय। चाहे मध्य कह दो या निम्न हिमालय कह दो या इसका नाम हिमाचल भी कह सकते हैं। हिमाद्री के ये दक्षिण में स्थित हैं। देखिए, इसे हिमाचल भी कहा गया है, इसे हिमाचल भी कहते हैं। इसकी लोकेशन क्या है? हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित, देखो बेटा, ये हिमाद्री है पहला। अब हिमाद्री का दक्षिण ये आएगा नीचे वाला, इसको हमने कहा है हिमाचल। ये दूसरा, और यहां पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य है और उनकी जो पर्वतीय स्थान है, उनका जो पर्वतीय क्षेत्र है वो दूसरे प्रकार के हिमालय में आता है, जिसको आपने नाम दिया है हिमाचल, और यह है हिमाद्री के दक्षिण में। ये अत्यधिक संपीड़ित अर्थात प्रेशराइज हम जिसको कहते हैं, प्रेशर वाली जो चट्टानें, चट्टानों पे जो प्रेशर पड़ा, कंप्रेस हुई चट्टानें, तो ये अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित तीसरे प्रकार के जो रूपांतरित शैल है उससे बना हुआ है। यह अत्यधिक संपीड़ित व रूपांतरित, जिसको आप आयंत्रित भी कहते हैं, रूपांतरित शैलों या चट्टानों से निर्मित है, चट्टानों से बना है। यह आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। इसकी दूसरे प्रकार का जो हिमालय पड़ रहा है, इसकी जो ऊंचाई है 3700 से लगा करके 4500 मीटर एवरेज हाइट। यहां पर आपको 3700 से 4500 एवरेज जो है माउंटेन की रेंज मिलेगी। इनकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के मध्य, इनकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के मध्य। वहां पर 6000 थी और ये देखिए 3700 से 4500 के बीच में यहां पर हाइट है यहाँ की। और जो चौड़ाई है, जो औसत चौड़ाई है यहां पर, वो मिलेगी आपको 50 किलोमीटर। तथा पहाड़ियों की या पर्वतों की जो औसत चौड़ाई है यहां पर, वो 50 किलोमीटर है। वहां पर 150 भी थी, 400 भी थी, आपने उसमें देखा होगा। कश्मीर के अंदर 400 थी तो अरुणाचल में 150 किलोमीटर थी। यहां पर आपको ये मिलेगी 50 किलोमीटर। औसत चौड़ाई के बाद में हम बात करते हैं यहाँ की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, जिसमें पीर पंजाल प्रमुख है। जब मैप बताएंगे आपको तो उस पर चर्चा करेंगे। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी यहाँ की मुख्य पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रृंखला बहुत लंबी, सबसे लंबी है। पीर पंजाल यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किसकी? हिमाचल रेंज की। आगे चलते हैं पीर पंजाल के बाद में। यहां पर बहुत सारे महत्वपूर्ण नगर भी हैं, महत्वपूर्ण घाटियां भी हैं। ये आपको
पता रखना है। धौलाधार है और भी जो पर्वत श्रृंखला है जिसको हम आगे जिक्र करेंगे वो यहां पर स्थित है। कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू जैसी घाटियां यहां पर स्थित हैं। कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां, ये भी हिमाचल का भाग है और ये घाटियां काफी खूबसूरत है, लोग यहां पर घूमने के लिए आते हैं। मसूरी, नैनीताल और रानीखेत, यहां लिख दूं मैं, मसूरी, नैनीताल दोनों उत्तराखंड में है, रानीखेत जैसे पर्वतीय और दर्शनीय स्थल है, लोग यहां पर घूमने आते हैं, टूरिज्म काफी डेवलप है। ये जो सेकेंड वाला जो पार्ट है, यहां पर घूमने लायक काफी स्थान है। पहले वाले में तो पर्वत शिखर ऊंचे है, बर्फ ढके रहती है, तो लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लोग भी ज्यादा मिलेंगे। पीर पंजाल सबसे लंबी यहाँ की पर्वत श्रृंखला बताई गई है। धौलाधार पर्वत यहाँ पर स्थित है ना, ये सारी श्रृंखलाएं मध्य भाग में पाई जाती है। आगे चलते हैं। ये संपीड़ित और रूपांतरित शैलों से बना है। ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई 3700 से 45 है। एवरेज जो चौड़ाई है इसकी 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल ध्यान में रखना है, हिमाचल का भाग है। ये घाटियां हैं यहाँ पर, और ये कुछ दर्शनीय स्थान है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, इस तरफ। तो यहाँ पर आपका दूसरा पार्ट पूरा होता है। सबसे पहले हमने हिमालय पढ़ा, महान हिमालय, सॉरी, उसके बाद में दूसरा में पढ़ा है मध्य हिमालय। अब हम अगले वीडियो में तीसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपको थोड़ा और नीचे ले आएंगे, शिवालिक रेंज की तरफ। लिखिए।